प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनावों का शोर है। तीनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने दल के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियां कर रहे हैं और उनके लिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कल यानी कि 3 फरवरी को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, क्योंकि 5 फरवरी को मतदान होना है। यानी कि अब चुनाव प्रचार के लिए 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में एक तरह से आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर दे दिया था, मैंने भी कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, अब अचानक कांग्रेस पार्टी के नेता जिस सक्रियता से इस चुनाव में लग गए हैं, जुट गए हैं, उसने आम आदमी पार्टी के नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। मौसम हालांकि सर्दी का है, लेकिन चाहे अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, आतिशी सिंह हों या फिर संजय सिंह हों, इनको अब लगने लगा है कि आने वाले चुनाव का जो परिणाम है वो कुछ भी हो सकता है। ये बाजी उनके हाथ से निकल सकती है। जो राहुल गांधी जी बहुत हल्के से सीलमपुर की विधानसभा में चुनाव प्रचार करके चले गए थे, अब लगातार वो अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर बहुत तीखे हमले कर रहे हैं, जिनके जवाब दे पाना अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम के लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब इसके बाद जो आज तक सिर्फ राहुल गांधी जी मोर्चा खोले हुए थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अब उनकी छोटी बहन और कांग्रेस पार्टी की महासचिव, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो भी चुनाव मैदान में कूद गई हैं। उन्होंने भी कई जनसभाएं की हैं। नई दिल्ली में जनसभा की, चांदनी चौक में जनसभा की, और जिस तरह के हमले उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर किए हैं, आप ये मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल इसके बाद अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में फंसा हुआ पा रहे होंगे। दोनों ने क्या कहा, पहले इसको समझ लीजिए, फिर इसका क्या परिणाम निकलने वाले, इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। राहुल गांधी जी ने सदर बाजार में जब एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने जिस तरह के हमले अरविंद केजरीवाल पे किए, जो बातें उन्होंने कही वो समझने की हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में विचारधारा की लड़ाई चल रही थी, और इस लड़ाई के बीच में अचानक अरविंद केजरीवाल जी आते और खंबे पे चढ़ गए। आपको याद होगा ना, वो जो उन्होंने बिजली का कनेक्शन जोड़ा था खंबे पर चढ़कर और कहा था कि हाँ मैं अनारकी हूँ, मैं अराजक हूँ। तो उन्होंने अचानक बिजली खंबे पे चढ़ गए और कहा कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा और ना जाने क्या क्या कर दूंगा। लेकिन परिणाम क्या निकला? उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, नई तरह की राजनीति दूंगा। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने कहा यही अरविंद केजरीवाल, करोड़ों रुपए का उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किया है उन्होंने और मनीष सिसोदिया ने मिलकर। जिन शब्दों का प्रयोग किया राहुल गांधी जी ने, उन्होंने कहा कि आपके जेब के करोड़ों रुपए लेकर के चुरा लिए हैं अरविंद केजरीवाल ने। ये कहना था राहुल गांधी जी का। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी वायदे किया करते थे, दावा किया करते थे कि मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, इसमें स्नान करूंगा, इसका जल पीऊंगा। बोले आज हालत ऐसी है, उन्होंने यमुना जी को तो साफ नहीं किया, जो दिल्ली का वाटर सप्लाई का पानी है, अगर वो पी ले, उसी को पी करके आदमी बीमार पड़ जाए। ये सीधा और तीखा हमला है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर।
उन्होंने कहा दिल्ली की हालत ऐसी कर दी है अरविंद केजरीवाल जी ने कि जो टाउन वाटर सप्लाई का पानी पेयजल आपूर्ति की जा रही है उसको पी करके भी लोग बीमार हो रहे हैं। यमुना जी की सफाई तो बहुत दूर की बात है। इसके आगे उन्होंने कहा कि नई तरह की राजनीति देने का वायदा करने वाले और दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल एक समय में नीली वैगन आर कार में घूमा करते थे और बोले इस नीली वैगन आर कार से वो सीधे शीश महल में घुस गए। आपको याद है ना वो शीश महल जिसमें कोरोना काल में जिसकी मरम्मत पर कोई कह रहा है 35 करोड़ और कोई कह रहा है 45 करोड़, इतने करोड़ों रुपया जो है उसकी मरम्मत पे खर्च किए गए, उसकी रेनोवेशन पे खर्च किए गए, जिसमें कहा जा रहा है लाखों रुपए के पर्दे लगे हैं, टॉयलेट शीट लगी है और उसमें जो मार्बल पड़ा है वो करोड़ों रुपए का है। तो इन चीजों की याद दिलाई राहुल गांधी जी ने कि जो नीली वैगन आर में कार में घुमा करते थे अरविंद केजरीवाल जी, वो नीली वैगन आर कार लेकर के सीधे कहां गए? शीश महल में। और वहां जाने के बाद 50-50 लाख की कार में उन्होंने घूमना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने और कहा, उन्होंने कहा ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दलित बच्चों के लिए, युवाओं के लिए वो 25 लाख रुपए की छात्रवृत्ति देंगे, लेकिन छात्रवृत्ति तो वो 25 लाख की देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रचार प्रसार के लिए, इसकी पूरा चुनावी लाभ उठाने के लिए इसका उन्होंने 25 करोड़ रुपए मीडिया संस्थानों को दे दिए, इसके विज्ञापन पर खर्च कर दिए। तो इस तरह से जो हमले किए हैं राहुल गांधी जी ने अरविंद केजरीवाल पर, ये इनको भारी पड़ेंगे अरविंद केजरीवाल जी को। और जो प्रियंका गांधी जी अभी तक इस पूरे चुनाव अभियान से दूर थी, मैं भी सवाल उठा रहा था और बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर इस चुनाव में प्रियंका गांधी जी आ क्यों नहीं रही हैं। तो उन्होंने भी बहुत ही धमाकेदार एंट्री की है। उन्होंने अपनी शुरुआती जो उन्होंने 2 जनसभाएं की हैं, उनमें से एक जनसभा की उन्होंने नई दिल्ली के क्षेत्र में और दूसरी की है चांदनी चौक में। ये नई दिल्ली का विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके सामने आम आदमी पार्टी से जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। यानी कि अरविंद केजरीवाल की विधानसभा क्षेत्र में जाकर प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने कहा कि ये 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन आज 10 साल बाद वो आरोप कहां हैं? उनकी जड़ तक कोई क्यों नहीं पहुंचा? वो आरोप सिद्ध क्यों नहीं हुए? ये सवाल उठाए हैं प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उन्होंने कहा है कि भाई ये अरविंद केजरीवाल खुद कोई काम नहीं करते हैं, इन्होंने अपनी नाकामियों का ठीकरा मोदी के सिर फोड़ना शुरू कर दिया है कि मोदी सरकार हमें कोई काम नहीं करने दे रही। उन्होंने मोदी जी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी अगर कोई काम नहीं करते हैं, अपने सारे नाकामियों का ठीकरा नेहरू जी के सर फोड़ते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा मोदी जी के सर फोड़ रहे हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी ने बहुत तीखी तरीके से, खास तौर से जब वो नई दिल्ली क्षेत्र में गई हैं, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी की है। तो आप ऐसा समझिए कि कल यानी कि 24 घंटे से भी कम समय रह गया है जब चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन अचानक जिस तरीके से एंट्री ली है और नई दिल्ली के क्षेत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार किया है संदीप दीक्षित के पक्ष में, इसका सीधा सीधा सा जो नुकसान होगा वो अरविंद केजरीवाल जी को ही होगा। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव मैदान में कूदने के बाद इसका दूरगामी नतीजा भी आप समझ लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा, लेकिन अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो
राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई चुनौती पेश नहीं कर रही है। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती आज भी कांग्रेस पार्टी है। अगर दिल्ली के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अब प्रयास किए हैं, चुनाव प्रचार किए हैं, अगर इनका थोड़ा सा भी मत प्रतिशत बढ़ता है, वो अपने खोए हुए जनाधार को थोड़ा पाते हैं, वापस पा लेते हैं, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर थोड़ा सा कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा, जिसका अगर बृहद परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। अगर कुछ सीटें वो जीत पाई कांग्रेस पार्टी इसके दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, या फिर उसने अपना मत प्रतिशत जो पिछले विधानसभा चुनाव में 4% के आसपास रह गया था, उसको बढ़ाकर 8 या 10% तक पहुंचा दिया, तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके लिए जरूर चिंता का विषय बनेंगी। क्योंकि जो उसका मूल वोट बैंक था कांग्रेस पार्टी का, मुस्लिम और दलित, ऐसा माना जाएगा कि एक बार फिर उसने कांग्रेस की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, जैसा कि उसने तेलंगाना के चुनाव में किया और कर्नाटक के चुनाव में किया। तो ये मुसीबत का सबब बनेगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी की जो नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी, इनकी सक्रियता ने और उनके द्वारा किए गए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन तमाम नेताओं पर जो हमले किए हैं, उसका बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कारण ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के क्षमा कीजिए, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नेता वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही के, भ्रष्टाचार के और पार्टी के आदर्शों से भटकने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। केवल 2 से 3 दिन बचे हैं, मतदान होना है। दिल्ली की जनता किस करवट बैठेगी, क्या रुख अपनाएगी, ये तो आने वाले समय में मालूम चलेगा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।